everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हमें कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि एग और स्पर्म जो है वो मिल चुके हैं, हमें कैसे पता चले। तो इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि एग और स्पर्म मिल चुके हैं, ये हमें किन सिम्टम्स से पता चलता है। तो देखिए, हम बहुत परेशान होते हैं जब हमें कंसीव नहीं हो रहा होता है ना। हर महीने हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तो हम और स्ट्रेस लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड रहना है, ठीक है। नेचुरली ट्राई करिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए उस चीज़ का साइड बाय साइड। अब हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हमारा पीरियड्स जो है वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो बट ऑब्वियस है हमारी ओव्यूलेशन भी हो रही है। और ओव्यूलेशन होने के जैसे एक पर्टिकुलर डे पे ओव्यूलेशन होती है, मतलब जो अंडा है वो ओवरी में से रिलीज़ होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन कब हो रही है, किस दिन होती है हमारी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जितने दिन का हमारा साइकिल है, मतलब जैसे आज हमें पीरियड्स आए हैं तो अगले महीने किस तारीख को आ रही है, तो आप दिन गिन लीजिए और उसमें से -14 कर दीजिए और जो दिन आएगा वो आपका ओव्यूलेशन का डे होगा। तो उस ओव्यूलेशन डे से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में आपने ले लेनी है। जैसे 16th डे आपका ओव्यूलेशन डे है तो इससे 4 दिन पहले ले लीजिए, मतलब 12वें दिन से ले लीजिए और 20वें दिन तक चले जाइए। आप इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। इसमें आपने एक दिन छोड़ के रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। जब आप एक एक दिन छोड़ के रिलेशंस बनाते हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्या होता है कि जो एग होता है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही उसकी लाइफ होती है, उसके बाद नहीं होती है, ठीक है। वेयर एज जो मेल्स के स्पर्म होते हैं वो कम से कम 3 दिन तक रह सकते हैं, उनकी लाइफ इतनी होती है, ठीक है। तो आपने 2 दिन का गैप नहीं देना, कम से कम 1 दिन का गैप दीजिए, इससे ज़्यादा आपने गैप बिल्कुल नहीं देना। जब आपने रिलेशंस बना लिए 20th डे तक, उसके बाद ओव्यूलेशन के 6 से 10 दिनों के बाद, मतलब 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन हुआ, अब आप 6 दिन ले लीजिए, 22वें दिन पे आ जाइए या फिर 23वें या फिर 24वें दिन पे आपने अपनी बॉडी में चेंजेस देखने शुरू करने हैं। वो कौन से चेंजेस हैं वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। उन चेंजेस से, उन सिम्टम्स से आपको पता चलेगा कि हाँ, एग और स्पर्म जो है वो मिल चुके हैं और वो फर्दर इम्प्लांटेशन हो रही है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो होता है कि आपने ध्यान देना है कि क्या आपको लोअर एब्डोमेन में हल्की सी कोई चुभन कह लीजिए या फिर कोई खिंचाव फील हो रहा है। अगर आपको हो रहा है तो ये खिंचाव ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़ोर से हो, नहीं, हल्का फुल्का होगा, मे बी आपको इतना फील भी ना हो, लेकिन जैसे आप फ्री हैं, आप बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपको पता चल सकता है इस चीज़ का। तो ये पहला सिम्टम। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, या फिर आप कह सकते हैं स्पॉटिंग का। तो ये जो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है ये बहुत हल्की फुल्की होती है, हल्की पिंकिश कलर की हो सकती है या फिर ब्राउनिश भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी होती है कि ये हार्डली 1 दिन रहती है और काफ़ी घंटों के बाद होती है। ये इसके लिए हमें कोई सैनिटरी नैपकिन पैड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आप वॉशरूम जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हल्का सा जो है ये स्पॉटिंग हो रखा है। तो ये होता है सेकंड सिम्टम। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबको ही हो, ये कईयों को हो भी सकता है, कईयों को नहीं भी हो सकता, ठीक है। और ये नॉर्मल चीज़ है, अगर नहीं भी हुई है तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। देन कम्स द थर्ड, वो होता है कि हमें मूड स्विंग्स आने लग पड़ते हैं। हमें ऐसा गुस्सा आ जाएगा या तो एकदम से हम रोने लग पड़ेंगे या फिर खुश रहने लग पड़ेंगे। तो मूड स्विंग्स, हमारे मूड्स भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो होता है ब्लॉटिंग का। उसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि पेट हमारा भरा भरा है, हमें भूख नहीं होती और खाया भी हमने इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी लगेगा कि आपको पेट जो है वो भारी हो रखा है और भरा हुआ है, तो आपको इतना भूख नहीं है। ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट का हम यूरिन बार बार पास करने का, आपको अंदर से अर्ग आएगा कि आप बार बार यूरिन पास करने जाएं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है क्योंकि ये मैं पर्सनली रिलेट करती हूँ, एक यूरिन का सिम्टम और एक नेक्स्ट जो सिम्टम मैं बताने वाली हूँ वो भी। तो हमें हर 1-1.5 घंटे में ना ऐसा लगता है कि हम यूरिन पास कर रहे हैं। तो ये भी एक सिम्टम होता है। और जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस का। हमारी जो फीमेल्स की ब्रेस्ट होती है वो हैवी हो जाती है,
वो सेंसिटिव हो जाती है और हम हल्का सा टच करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे पेन हो रही है, और जो निपल्स के साइड का एरिया होता है एरोला, वो डार्क हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देती है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं उस टाइम पे। देन कम्स द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, वो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें बुखार आ रहा है, फीवरिश लग रहा है, लेकिन बुखार नहीं होता। वो क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। और हमें लग रहा होता है कि बुखार आ रहा है, लेकिन बुखार नहीं होता। वो एक सिम्टम होता है कि एग और स्पर्म मिल चुके हैं एंड इम्प्लांटेशन हो चुकी है। सो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, उनसे पता चलता है कि एग और स्पर्म मिल जाते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं आपने ओव्यूलेशन के 6 या फिर 7-8 दिन के बाद से नोटिस करने शुरू करने हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको कब किस दिन नोटिस आउट करना शुरू करना है और कौन से सिम्टम्स को नोटिस करना है अपने बॉडी में। तो आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।